नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त जो है मॉडल पेपर है, यानी कह सकते हैं कि ये 2025 का पूछा गया पेपर है और ये आप मॉडल पेपर देख सकते हैं, सेट नंबर जो है 801 AA है और ये जो पेपर है वो है कक्षा 10 का हिंदी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। अब जो जो भी इसके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सभी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, पहली बात तो आपको यहाँ अनुक्रमांक देगा, आप यहाँ अनुक्रमांक कर देंगे, अपना नाम भर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद से बाकी निर्देश दिए गए हैं, देख सकते हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, 70 नंबर का पेपर होता है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। और तीसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभक्त होता है। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जिनके सही उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से स्याही विकल्प वाले गोले को पूर्ण करने रूप से काला करना चिन्हित होता है। ठीक है, बाकी आप ये समझ लिए हैं। बाकी जो खंड ब आएगा उसमें 50 नंबर के प्रश्न करने होंगे आपको। ठीक है, और खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें, यानी खंड अ को खंड अ के पास, खंड ब को खंड ब के पास ही करना है। ठीक है, और बाकी दिया है, प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न पत्र तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये आपके लिए पहले ही कुछ निर्देश दे दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़बरदस्त लगने वाला है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, खंड अ में। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, खंड अ में केवल क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो आप इस बहुविकल्पी प्रश्न से इतना तो समझ सकते हैं। तो देखिए, आप पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, गिरधर दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो साथियों, जो इसका उत्तर सही होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो शुक्ल युग के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कफन व पूछ की रात, कफन व पूछ की रात, कसम व पूछ की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो यानी इसके भी यही हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर माचवे, राम बेनीपुरी, राहुल सांस्कृतायन। तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर है। ठीक है, आगे बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो आप इसको देख सकते हैं ऑप्शन में, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी, देवेंद्र सत्यार्थी जी, माखन लाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा सही होगा? तो कह सकते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, तो आप देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, अब बाकी कुछ मैच नहीं करा है। आप कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान को आप जान सकते हैं यहाँ से, और कृष्ण भगवान जो है गोपियाँ नचवाती थी, तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि ये घुंघरू बाज कर जो है लगा कर पैरों में क्या करते थे? पायलिया नाचते थे। ठीक है, जो भी आप जैसे याद कर लें आपके लिए मस्त रहेगा। ठीक है, अगला है, ऋतिक काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्व बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा मिश्र बंधुओं ने। कौन? मिश्र बंधुओं ने। तो मिश्र बंधुओं ने इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पायलिया वाला जो 5वां क्वेश्चन है वो कन्हैयालाल मिश्र है। ठीक है, इसको हम गोला कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति ऋतिकालीन कवि देव की नहीं है? ठीक है, कवि देव की नहीं है। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? तो आप कह सकते हैं कवि प्रिया। तो इसका कवि प्रिया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार एवं प्रेम, नारी सौंदर्य का चित्रण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए द्विवेदी युग की क्या विशेषता है? बताइए द्विवेदी युग की क्या विशेषता है? तो आप कहेंगे इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन
ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो बताइए। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। देखिए इनका पूरा नाम क्या है? अज्ञेय। अज्ञेय का ही पूरा नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ठीक है, और उसके बाद से सी ऑप्शन है प्रभाकर माचवे और डी ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे है कि राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता की रचनाकार है, यानी रचना कौन की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। ये काफी चर्चित क्वेश्चन है, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफी चर्चित क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, आगे है कि क्वेश्चन नंबर 11, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो आप ये देख सकते हैं, कह रहा है कि कोई भी स्थिति हो जो गंजा व्यक्ति है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये हास्य रस है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ये है आपके कौन सा अलंकार बता सकते हैं? तो ये है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, ये है आपका उपमा अलंकार। वैसे ही उपमा अलंकार है इसलिए ऑप्शन पहले हम सही कर दिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइएगा, ये आपका उपमा अलंकार नहीं होगा। ठीक है, सॉरी साथियों, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला है नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन कराऊं सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोठा छंद है या दोहा छंद है या रोला छंद है या कुंडली छंद है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे सोठा। सोठा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप खुद देखेंगे तो आपको शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो अनु शब्द का प्रयोग किसमें इसमें नहीं हुआ? अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? अनुकरण, अनुशासन, अनुतीर्ण, अनुवाद। देखिए अनु प्लस करण, अनु से ही करण से अनु लगा देंगे तो अनुकरण बन जाएगा, शासन में अनु लगा देंगे तो अनुशासन बन जाएगा, वाद में लगा देंगे अनु तो अनुवाद बन जाएगा। लेकिन तीर्ण क्या होता है? तीर्ण कुछ भी नहीं होता है, तीर्ण में कुछ नहीं होता है। तीर्ण के आगे आप अनु लगा देंगे तो ये कोई शब्द तो बनेगा, लेकिन तीर्ण कोई शब्द नहीं है जो कि लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं अनुतीर्ण, इसमें अनु शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे नीलकंठ, त्रिनेत्र, चतुर्भुज समस्त पद में कौन सा समास है? तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो जब भी ईश्वर का कोई नाम आए तो आप आंख बंद करके ईश्वर का नाम लीजिएगा और बहुब्रीहि समास पे आप ट्रिक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 4 ऑप्शन को बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद तोयद, अम्बुद पयोद, जलद पातोत, और उसके बाद से बचा ऑप्शन नंबर डी। यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि सरोज जलज पंकज ये आपका होता है किसका? कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन क्या होगा? युष्मद का। ठीक है, युष्मद का पूछ रहा है, युष्मद का सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन होगा तो कहेंगे त्वा। त्वा का मतलब भी तुम ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे ये संयुक्त वाक्य है। क्यों संयुक्त वाक्य है? क्योंकि आंधी आई एक वाक्य, हम भागने लगे दूसरा वाक्य, और दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया गया, इसलिए आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो कहेंगे कर्तुवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा कर्तुवाच्य। ठीक है, कर्तुवाच्य। आगे वह अचानक चला गया, वाक्य में अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, बताइए क्या होगा? अचानक शब्द का प्रयोग क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे अचानक शब्द जो है क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आगे है खंड ब, खंड अ को एक पास करेंगे, खंड ब के क्वेश्चन को खंड ब में ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको ऐसे पैराग्राफ देगा, हर एक क्वेश्चन में आपको क और ख करके देगा, अथवा करके।
या तो मन करे तो क करिए या तो ख करिए, क या उसके अथवा में आपको करना होगा। तो अब आपको जो आए आप वो कर सकते हैं। जैसे देखिए ईर्ष्या की बड़ी, आप ये देखिए अंडरलाइन दिया है, बाकी क्वेश्चन आप देख लीजिए। उपयुक्त पद्यांश गद्यांश का संदर्भ लिखिए। एक गद्यांश देगा, एक पद्यांश देगा, ठीक है। तो ये गद्यांश है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो नीचे अंडरलाइन दिया है उस अंडरलाइन को आपको अपनी भाषा में लिखना है, अपनी भाषा में। और ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए अगला कर रहा है, देखिए क का है, ठीक है। देखिए क का ही है, अथवा करके दिया है, ठीक है। आप इसको देखिए, आप मन करे तो आप इस क्वेश्चन को पढ़कर आप जो नीचे अंडरलाइन उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। गद्यांश का संदर्भ सहित लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फलाना फलाना फलाने चैप्टर से लिए गए, इनके लेखक जो है ये हैं। तो आप इसको लिख कर दिखा लेंगे ऐसे। बाकी जो है दूसरा जो नीचे अंडरलाइन दिया है आप उसका अपने भाषा में आप इसका अनुवाद कर लीजिएगा, अपनी भाषा में इसको थोड़ा सा विस्तार कर दीजिएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तुलना किससे की गई, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किसकी तुलना की गई है। उसके बाद से आगे देखिए क्या कर रहा है। देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें भी क है और देखिए फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी अथवा लिखा गया है, ठीक है। तो लगभग में आपको हर एक क्वेश्चन में आपको इसमें देखिए 22वां में क 2 बार है, ठीक है। क है, ख है। देखिए यहाँ भी ख ही चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। अथवा करके दिया है। अब देखिए ये पद्यांश दिया है। अब इसको भी क्या करना है आपको, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। संदर्भ में आप जानते हैं क्या लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है, ये लिख लेंगे। पद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका आपको अपनी भाषा में अर्थ लिखना है, ठीक है। उसके बाद से आगे अथवा मन करे तो इसको कर सकते हैं या तो इसको कर सकते हैं। अब जो आपकी इच्छा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है संस्कृत से क्वेश्चन है, देख सकते हैं। नीचे दिया गया है क है और यहाँ पे ख है। या तो आप इसका अर्थ लिखिए, ठीक है, या तो आप इसका अर्थ लिखिए। आप कुछ भी दोनों में से किसी का भी अर्थ लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए 24वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको या तो इसका अर्थ लिख लीजिए या तो इसका अर्थ लिख लीजिएगा, क्लियर है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 25 है। अपने खंडित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब ध्यान रहे जब भी खंडकाव्य की बात करेगा तो आप प्रयागराज बोर्ड से आते हैं तो आप याद रखिएगा आपको अग्र पूजा लिखना है। ये बात आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पे था, 25 में देखिए आपका यहाँ पे आपका अग्र पूजा है, आपको यही करना है। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन कीजिए। तो आप श्री कृष्ण के बारे में आपको बहुत विस्तार से अच्छे से लिख देना है। या फिर देगा अग्र पूजा खंड काव्य के तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। आपके देख सकते हैं 5 सर्ग होते हैं, 5 सर्गों को पढ़ लीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 26वां क्वेश्चन करा दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और रामधारी सिंह दिनकर। आप 4 दिए हैं। आप 4 में से किसी का भी एक का याद हो तो आप जीवन परिचय अच्छे से लिखिएगा और उनके साथ साथ उनका एक रचना भी लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद से दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त हैं, बिहारी लाल जी हैं, महाकवि सूरदास जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। चारों में से किसी एक का आपको लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कर रहा है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो एक आप संस्कृत से एक श्लोक याद कर लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा, 4 नंबर का काम हो जाएगा। फिर आगे ध्यान रहे ये जो आप श्लोक लिखेंगे इसमें कहीं यूज न किया गया आया ना, इसमें का नहीं लिखना है, ठीक है। आपको अपने मन से लिखना है। उसके बाद 28वां अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, एप्लीकेशन लिखना है, या आप इसका लिख लीजिए। आगे 29वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत उत्तर दीजिए। इसमें 2 का किसी का आंसर लिखना है, काफ़ी बहुत ही आसानी है, ठीक है। उसके बाद से निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। सड़क सुरक्षा पर, जीवन रक्षा पे, या मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। ये सब नॉर्मली क्वेश्चन है, बहुत आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आप बहुत बढ़िया से कर जाएंगे, ठीक है।
तो साथियों ये उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 2 वैकल्पिक प्रश्न जो भी आपको समझाए हैं। और ये ध्यान दीजिएगा, ये कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला वीडियो है आपका, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये आपका वीडियो था, ठीक है, और प्रश्न पत्र था। आप इसको बेहतर तैयारी के लिए अच्छे से इसको देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब प्रयास करेंगे कि आपके लिए वीडियो लाते रहें और आपका कम से कम तो समझ लिए, कम से कम तो 70 का पेपर है, तो कम से कम आपका 60 पार ही जाए, ठीक है। मेरा जहाँ तक प्रयास रहेगा हम अपना मेहनत करेंगे और अब बाकी आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा और अपने ऐसी तैयारी करते रहिएगा।